नमस्कार। तो हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखा था कि लाइन क्या होती है। लाइन मीन्स दिस इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर एक्सटेंडिंग इन टू अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसमें मतलब ये तो दोनों साइड इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर हम इनिशियल पॉइंट ले लें और end point ना लें, means this is the part of line in which there is initial point but no end point, then this is a ray. और अगर initial point और end point दोनों ले लें तो वो बन जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद में हमने लाइन सेगमेंट से बने हुए अलग अलग पॉलीगॉन्स देखे थे, ठीक है। पॉलीगॉन्स के बाद में अब हम आ रहे हैं एंगल्स पे। एंगल्स भी हमने देख लिया। एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। एंगल्स क्या होते हैं? जब दो इनिशियल पॉइंट वाली रेज हों जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो दे आर फॉर्मिंग एंगल, ठीक है। तो ये दो रेज होंगी जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। फिर जो एंगल बनेगा उसमें इंटीरियर ऑफ एंगल भी देखा था और जहाँ जो बाहर वाला पोर्शन है वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल है ना। अब हम आते हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स in the interior of angle DOE। तो यहाँ पे ये पॉइंट D है, O और ये E, तो ये एंगल है। इसमें इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर मतलब ये एंगल, इसका ये वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड इंटीरियर, और जो बाहर इधर वाला है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो इंटीरियर के अंदर हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? यहाँ पे एंगल DOE लेना है। DOE मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये वाला DOF है ना। तो DOE के अंदर इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट A है। सो पॉइंट विल बी A। देन इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर तो ये हो जाएगा, एक्सटीरियर में मतलब बाहर वाले पॉइंट्स अपने को लेने हैं। तो बाहर वाले पॉइंट एक तो ये हो जाएगा, A हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A एंड D, these will be A and D, ये एक्सटीरियर के अंदर है। ऑन एंगल EOF, ऑन एंगल EOF, इसके ऊपर ये पॉइंट है, EOF में B पॉइंट इसके ऊपर है, ये C पॉइंट भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे EOF के लिए एक्सटीरियर के अंदर ये C पॉइंट भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, C एंड D। तो A भी है, ये A भी है, ये D भी है और C भी है ना। तो एक्सटीरियर के अंदर एक पॉइंट लिखना रह गया था, तो ये भी लिखेंगे हम। तो पॉइंट ऑन एंगल EOF ये हो जाएगा B। दिस इज पॉइंट B। देन सेकेंड क्वेश्चन, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब इसके अंदर हमको एंगल्स लिखने के हैं। एंगल्स मतलब देखिए ये एंगल है, और एंगल को जब हम 3 पॉइंट से डिनोट करेंगे
तो ये बीच में वर्टेक्स आना चाहिए इस एंगल का। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ बी। इसको बी ओ सॉरी डी ए बी, इसको बी ए डी भी लिख सकते हैं। तो पहला एंगल होगा एंगल डी ए बी। देन दिस एंगल ये हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी एंड सी। देन दिस एंगल, इसको हम लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी। और चौथा एंगल ये एंगल डी है, इसको हम लिख सकते हैं सी डी ए या ए डी सी, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डी को बीच में आना चाहिए। तो सी, एंगल सी डी एंड ए, ये एंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब नेक्स्ट इसमें फिर से अब हम देखेंगे अबाउट ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल होता क्या है, ए ट्रायंगल इज ए 3-sided पॉलीगॉन। इट इज ए पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड। इसके अंदर अब जैसे हमने पॉलीगॉन देखा था, पॉलीगॉन क्या है, ये एक फिगर है जो केवल लाइन सेगमेंट्स से बनता है ना। तो लाइन सेगमेंट से बनेगा और ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है। अब क्लोज्ड फिगर बनाना है तो कम से कम हमारे पास में 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन बन सकता है, क्लोज्ड बनाना है तो, है ना। फिर 4 लेके भी हम क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 से भी बना सकते हैं, उसको पेंटागन बोलते हैं। 6 से बनेगा उसको हेक्सागन बोलेंगे, 7 से बनेगा उसको सेप्टागन बोलेंगे। इस तरह से ये होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा है, सबसे कम नंबर वाला पॉलीगॉन है, वो होगा ट्रायंगल, जो कि 3 साइड से बनेगा। सो हियर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, अभी पहले हम ये देखें कि अगर ये लाइन और ये लाइन तीनों अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट इन दोनों लाइन के अंदर कॉमन है। ऐसे बी पॉइंट इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन है, और सी पॉइंट इन दोनों लाइंस के अंदर कॉमन है। तो दे आर फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन, और इसको बोलते हैं ए बी सी, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल ए बी सी। दिस विल बी द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। अब इसके अंदर अगर ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे, तो दीज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। ये तीनों को हम साइड्स बोलेंगे ट्रायंगल का, और इन साइड्स को डिनोट करेंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ये ए बी, बी सी एंड सी ए, ये इसकी 3 साइड्स होंगी। एंड दिस इज हैविंग 3 एंगल्स ऑल्सो। ये एंगल है, ये एंगल है, और ये भी एंगल है। सो the 3 angles are angle BAC, angle BCA and angle ABC, and the points ABC, अब इसमें से इनको तो बोलेंगे साइड्स,
ये पॉइंट ए बी और सी, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम वर्टाइसेस। वर्टाइसेस ये प्लूरल नंबर है किसका? वर्टेक्स का। तो जब हम सिंगल पॉइंट लेंगे ए, तो ए को बोलेंगे दिस इज वर्टेक्स, बी इज वर्टेक्स, सी इज ऑल्सो वर्टेक्स। लेकिन जब हम ज़्यादा को एक साथ में लेंगे ए बी एंड सी, देन दीज आर कॉल्ड वर्टाइसेस, है ना? तो वर्टाइसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। So these are okay. Then see in the triangle again, जैसे ही हमने ट्रायंगल बनाया, जैसे हमने अगर पेपर में बनाया ट्रायंगल, अब पेपर जो है प्लेन है, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। 3 पार्ट्स में एक तो होगा ट्रायंगल खुद, मतलब जो बाउंड्री बनी हुई है उसके अंदर का होगा, उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो हो गया इंटीरियर, एक हो गया एक्सटीरियर बाहर वाला, और एक जो बाउंड्री है वो खुद ट्रायंगल होगा। तो अगर हम ये ट्रायंगल कोई सा लें ए बी सी, तो ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसमें से ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो इंटीरियर के अंदर कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है जो इसके इंटीरियर में है। और बाउंड्री के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट क्यू है। दिस इज ऑन द बाउंड्री, मीन दिस इज ऑन द ट्रायंगल। और ये पॉइंट आर, आर कहाँ पे है? ये बाहर है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है? तो हम जब भी कोई भी पॉलीगॉन बनाएंगे वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इंटीरियर, बाउंड्री ऑफ द पॉलीगॉन एंड एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। चलिए अब हम देखें एग्जाम्पल के अंदर। पहला एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब ये दिखता तो ऐसा है कि एक ही ट्रायंगल है, लेकिन इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स हैं और हमको वो तीनों ट्रायंगल्स निकालने हैं, है ना? कौन कौन से हैं? तो ट्रायंगल मतलब 3 साइड तो होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम देखें कि ए बी सी ये तो खुद एक बड़ा ट्रायंगल है, ये 3 साइड से बन रहा है, ठीक है? तो पहला तो ट्रायंगल बन गया, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं ए बी सी। लेकिन आप देखोगे इसमें बीच में ये लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। अब जब ये लाइन बना दी तो ये ट्रायंगल खुद 2 ट्रायंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब एक हो जाएगा ए बी डी, ये एक ट्रायंगल बन गया, और दूसरा ट्रायंगल ए सी डी, ये दूसरा बन गया, और ए बी सी तो है ही। तो ये दोनों ट्रायंगल्स और भी हैं, तो हमारे पास में 3 ट्रायंगल हो गए। पहला है ए बी सी, दूसरा है ए सी डी और ए बी डी, तो दूसरा है ए बी बी और डी, है ना? ये ए बी डी। तीसरा है ए सी डी, ए सी और डी, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का साइन लगा दें, ठीक है?
Then write the name of 7 angles. अब यहाँ पे इसके अंदर 7 एंगल्स हैं और ये सातों एंगल्स हमको निकालने हैं। कौन कौन से 7 एंगल्स हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम एक एक करके देखें। सबसे पहले ए बी डी लिख सकते हैं और इसी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी डी और ए बी सी हैं सेम एंगल, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो 2 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर ए सी डी और ए सी बी 2 इसके साथ में लिखे जा सकते हैं। तीसरा 4 तो हो गए, 5वां ए डी बी, फिर ए डी सी, फिर बी ए डी, ये भी है, फिर सी ए डी, ये भी है, और बी ए सी, ये भी पूरा अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास में इतने तरह के एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको लिखें। सबसे पहले एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, फिर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, फिर बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। 3 तो यहाँ पे हो गए। फिर चौथा ए डी बी, एंगल ए डी बी, फिर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ए डी बी ए डी सी, ठीक है। ये 5 हो गए। फिर हम इस एंगल को ए बी सी लिख सकते हैं, पूरा बड़ा एंगल। तो एंगल ए बी सी और फिर एंगल ए सी बी, ये बड़ा वाला एंगल, एंगल ए सी बी। तो ये हो गए हमारे पास में 7 एंगल्स, ठीक है। तो 7 में से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पूरा 3 तो यहाँ पे हो गए, चौथा और 5वां यहाँ पे, छठा और 7वां यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ए बी पहला, ए सी दूसरा, तीसरा बी डी, चौथा सी डी, 5वां ए डी और छठा बी सी पूरा अगर ले लें तो ये 6 तरह के लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे हमारे पास में हैं। तो हम सी पार्ट का आंसर लिखेंगे। 6 उस लाइन सेगमेंट्स। तो सबसे पहले ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी,
ये 3 हो गए। अब 3 कौन से? BD, CD और BC। तो BD, CD और BC। ठीक है, तो ये हो गए। नाउ विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। मतलब यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिसके अंदर B एंगल कॉमन है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से हो सकते? देखिए, हमको B कॉमन चाहिए यहाँ पे, तो ये ट्राइंगल हो सकता है ABD और ABC। तो 2 ट्राइंगल हो सकते हैं जिसके अंदर एंगल B कॉमन है। ऐसे ही हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ट्राइंगल है जिसमें एंगल C कॉमन हो। तो अगर एंगल C के लिए पूछेंगे तो हम लिखेंगे ACD और ACB। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये एंगल C कॉमन है। तो D का आंसर हम लिखेंगे पहला, ट्राइंगल ABD and ABC। ट्राइंगल ABC। तो ये 2 ट्राइंगल होंगे जिनके अंदर एंगल B कॉमन होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि पॉलीगॉन्स में क्लोज्ड फिगर के लिए कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, और अगर 3 साइड्स हों तो फिगर क्लोज हो जाएगा और उसको ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन 3 की जगह अगर 4 हों तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अगला हमारा जो पॉलीगॉन है ये है क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ पे A 4-sided polygon is called quadrilateral। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर के अंदर तो ABCD इसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 साइड्स हैं AB, BC, CD और DA। ये 4 साइड्स हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो quadrilateral ABCD has 4 sides। साइड्स कौन कौन सी है? AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, तो इसके अंदर 4 साइड्स हैं, 4 ही एंगल्स होंगे। 4 एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, एक ये एंगल होगा, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है और ये चौथा एंगल है। और जहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड एक दूसरे से मिलती है वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। तो यहाँ पे 4 साइड्स में से अगर हम देखें तो AB और AD ये एडजेसेंट साइड्स हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये A, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो A ये वर्टेक्स है, B दूसरा वर्टेक्स है, C तीसरा वर्टेक्स है और D चौथा वर्टेक्स है। सो हाउ मेनी वर्टाइसेस दे हैव? वर्टाइसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। कितने वर्टाइसेस हैं? 4। ठीक है, सो हियर इट हैज 4 एंगल्स एंड 4
वर्टाइसेस ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, ए बी एंड ए डी या ए बी एंड बी सी, ये एडजेसेंट साइड्स होती है। तो एडजेसेंट साइड्स आर ए बी एंड बी सी। तो दीज आर, ये ए बी और बी सी ये एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिल रही है। ऐसे बी सी और डी सी ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि ये सी पे मिल रही है। डी सी और ए डी these are also adjacent sides, AD and AB these are also adjacent sides। ठीक है, तो 4 पेयर हैं और अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, AB और DC, these will be opposite। ऐसे ही AD और BC these are also opposite sides, right? Then adjacent angles। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स मतलब ये ए और सी दीज आर अपोजिट, बी और डी दीज आर ऑल्सो अपोजिट। लेकिन कोई सी भी अगर हमने साइड ली, साइड मतलब लाइन सेगमेंट लिया, तो लाइन सेगमेंट के एंड में जो एंगल्स आएंगे वो वाले एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो जैसे अगर हम देखें साइड ए बी, तो ए और बी दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। अगर लें ए डी, तो यहां पे एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ए और डी। अगर हमने साइड ली बी सी, तो एडजेसेंट एंगल्स होंगे बी एंड सी। ओके, तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। फिर हमने अपोजिट साइड्स भी देख ली। अपोजिट साइड्स ये वाली और ये वाली, मीन्स ए बी एंड सी डी these are opposite side, and AD and BC these are also opposite sides। ठीक है, and opposite angles also we have seen, opposite angles are A and C, A and C these are opposite angles, similarly B and D are opposite angles। अब एक चीज और ध्यान रखिए, हमने ये 2 फिगर्स भी इसलिए बना रखे हैं, अगर हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो PQRS पूरे एक ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यहां लिखा है दिस इज क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्योंकि देखिए ये PQRS तो एक ही ऑर्डर के अंदर आ गए। दिस इज दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS, P अब Q तो यहां पे है और R यहां पे और ये S यहां पे है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? आंसर विल बी नो। दिस इज क्वाड्रिलेटरल PSQR, या तो हम इसको बोलेंगे PSQR या फिर हम बोलेंगे PRQS। ओके, तो कभी भी इस तरह से जो PQRS इस तरह से नहीं होगा, एक ही ऑर्डर में हमको उनके वर्टाइसेस को लेना पड़ेगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो या क्लॉकवाइज ले लो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए।